मेरे को इंसाफ चाहिए नहीं, मैं अपने आप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं संस्कार नहीं होने दूंगा मेरे माँ बाप का। इतने सारे परिवार अगर उजड़ सकता है, कैथल शहर का एक भी परिवार, एक भी शख्स सेफ नहीं है। कैथल शहर में रहने का कोई फायदा नहीं। रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी मेरे बाप की किसी के साथ, पता नहीं है वो तो क्या पुराना कोई लेन देन होगा तो होगा जी, आजकल का कोई कुछ पता नहीं मेरे को। प्रदीप माँ बाप थे जिनकी कल हत्या हुई है, अकेला लड़का मैं, 2 बहनें मेरे को अकेला छोड़ के गए, निर्मम हत्या की गई है उनकी। मेरे को 2 पार्टियों पे शक है, एक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ नहीं है। राजेश था एक डोरगा ईश्वर का लड़का, और एक संदीप है, सोनू है कैलरम का, उसका बाबा नील। मेरे माँ बाप को मार के ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही, ना कैथल प्रशासन ने कुछ किया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे तो इंसाफ नहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। क्या रंजिश थी आपकी, क्यों मारे? कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी मेरे बाप की किसी के साथ, पता नहीं है वो तो क्या पुराना कोई लेन देन होगा तो होगा जी, आजकल का कोई कुछ पता नहीं मेरे को। उन पर आरोप किस तरह से लगाए जा रहे हैं? क्या पहले कोई उनसे बातचीत हुई है? मेरी 2015 से पहले का कोई बिजनेस का राजेश के साथ 2015 का कोई बिजनेस का लेन देन होगा, उसके बाद से लेना देना सारा बंद हो गया। कल 2-3-4-5 दिनों से, अब थोड़े दिन पहले से घर पे आ रहा था, वो पैसे और मांग रहा था, पता नहीं दे रहा था। आया कल सुबह आया, मेरी मम्मी ने मेरी बहन को बताया कि वो राजेश आया था दिन में, दोबारा फिर आया था, बस उसके बाद तो वैसे मम्मी के पापा की हत्या हुई है। अभी ये नहीं पता किसने करी। पुलिस कोई गिरफ्तार किया गया? पुलिस कोई गिरफ्तार नहीं करा पुलिस ने। FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज करी है सोनू, संदीप और संदीप उसके शक के दिना पे राजेश के नाम पे। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। मैं पुलिस से भी हाथ जोड़ता हूँ, प्रशासन से हाथ जोड़ता हूँ। बड़े शहर में इतने सारे परिवार अगर उजड़ सकता है, कैथल शहर का एक भी परिवार, एक भी शख्स सेफ नहीं है। कैथल शहर में रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरे को इंसाफ चाहिए नहीं, मैं अपने आप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं संस्कार नहीं होने दूंगा मेरे माँ बाप का। अगर नहीं इंसाफ मौके पे पहुंचे थे क्या? कुछ विधायक ने पता नहीं, बोल रहे हैं कार्रवाई कर देंगे, पर मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे मेरे को कोई उम्मीद नहीं है जी किसी से। मेरे को सिर्फ मीडिया से उम्मीद है। आप इसको, मैं सरकार से सिर्फ ये मांग करता हूँ, मेरे माँ बाप को इंसाफ दे दो, मेरी आखिरी यही इच्छा है। नहीं मैं अपने आप को नहीं रख पाऊंगा सामने। बीच में तो कोई इन्होंने बात करनी, फिर वो बात करनी जी। मैं तो उधर एक साइड में बैठ जाता हूं, इधर जगह कमरे में। ठीक है जिंदा भाई। सर, कल जो व्यापारियों की जो पति पत्नी की हत्या की गई है, उस बारे में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कहाँ देखते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि बहुत बुरा हुआ है, और मैं और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कल मुझे पता लगा, हमारा विधानसभा का टूर गया हुआ था, मैं देहरादून था। देहरादून मेरे को जब पता लगा, मैं बीच में छोड़ करके ही रात पहुंच गया। फिर मैंने फ़ोन करके पता किया, इनका बेटा तब 7 बजे तक भी पानीपत नहीं पहुंचा था। और मेरी 2 बार SP साहब से भी बात हुई, और SP साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, किसी प्रकार की भी कोताही नहीं बरतेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो जेल की शिक्षा में पीछे होगा, जेल के अंदर होगा। सर, ये कोई पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले पुंडरी में एक जो ड्राइवर था, चालक, उसको गोली मारी गई थी। कैथल में अभी फिलहाल ही जो 5-6 चोर हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल ये निशान खड़ा होता है कि कहाँ मेंटेनेंस वो नहीं कर पा रहे। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, पुलिस प्रशासन जो कि सही कार्रवाई करे? नहीं, इसके बारे तो मैं परसों पिछले बुधवार को CM साहब से मिला था, और मैंने CM साहब से उसके बारे में चर्चा भी की थी। चाहे वो पुंडरी वाली घटना थी,
और चाहे कैथल की बात थी, सीएम साहब से मेरी बात हुई थी और खुल करके डिटेल में बात हुई है और मुझे लगता है कि जल्दी उसका भी रिजल्ट आपके सामने आएगा। परंतु मेरा कहना ये है कि देखो, घटना घट जाती है परंतु सरकार उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती। चाहे कितना भी बड़ा कोई मैटर हुआ, मामला हुआ, उसको बहुत जल्दी सुलझाने का काम कैथल की पुलिस ने किया भी है। विधायक जी, एसपी से बात हुई हो, कहाँ तक पहुंच पाई इस मामले में पुलिस? किसी को पकड़ा गया हो, गिरफ्तारी की गई या किसी को पे शक हुआ हो, किसी इस तरह से बात? मेरी इससे भी एसपी साहब से इस बारे में बात हुई थी और एसपी साहब ने कह दिया कि लगभग हमने सारा कंट्रोल कर लिया है, काबू कर लिया और जो बहुत जल्दी जनता के सामने होगा जिसने ये वारदात किया है, हम उसके अंतिम स्टेप तक पहुंच चुके हैं। ये एसपी साहब की। विधायक जी, आज अनाज मंडी भी बंद की गई है इस मामले को लेकर और जाम लगाने की भी बात जो है वो कही गई आड़तियों की तरफ से, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, परंतु हम उनसे ये भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के काम में तो उन्होंने सरकार का, प्रशासन का सहयोग देना चाहिए। मेरी उनसे अपील भी है कि हम उनके साथ, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और आप देखना 1-2 दिन के अंदर ही, आज ही हम जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके नाम भी, उनके फ़ोटो भी, उनके करतूत भी, और वो अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ हमने किया करतूत, वो आपके सामने होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।